टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर अमरोहा से है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्र अधिकारी हसनपुर पंकज त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हसनपुर श्री राजेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संज्ञेय अपराध की परिकल्पना रखने वाले 4 नफर अभियुक्तगण, पहला डोरी सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम रुद्रपुर थाना हसनपुर अमरोहा, दूसरा कमरुद्दीन पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम मंगरौली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा, तीसरा ताराचंद पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा, चौथा यशपाल पुत्र परमा निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को क्षेत्र अंतर्गत 170 BNSS में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय हसनपुर जनपद अमरोहा भेजा गया। जौनपुर जिलाधिकारी की सहायता समूह ने दिया ज्ञापन। कोटेदार के खिलाफ पूरा मामला कोतवाल का बताया जा रहा। आपको बता दें, पत्र में बाबा भीमराव अम्बेडकर महिला स्वयं सहायता समूह कोतवालपुर की ओर से शिकायत की गई थी और ग्राम सभा में कोटे के चयन में धांधली। ग्राम सभा में कोटे का चयन होना था, जिसके लिए गांव के सभी स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं के नाम आवंटित होने थे। पंचायत भवन ग्राम सभा कोतवालपुर साथ ही बैठक में ग्राम सभा के सभी सक्रिय एवं स्वयं सहायता समूह समय से उपस्थित हुए हैं और साथ ही अधिकारियों ने सभी समूहों से आवेदन प्राप्त कर कागजों की जांच की मांग समूहों को कोटे के चयन के लिए वरीय क्रम में रखा है और साथ ही अधिकारियों ने गलत तरीके से मतदान कराए दूसरे समूह भीमराव अम्बेडकर वाले को कोटे के लिए चयनित कर दिया था और साथ ही कोटे के चयन में जनसंख्या का कोरम भी पूरा नहीं हुआ है। जब प्रार्थी समूह ने वोटिंग के लिए अतिरिक्त समय मांगा तो समय नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थिति में उक्त चयनित कोटे को निरस्त कर पुनः विधि अनुसार कोटे का चयन किया जाना आवश्यक है। आज आप कहाँ आई हैं? आज हम आए जिलाधिकारी किस काम से? हमारे गांव में राशन के दुकान को लेके। कौन सा गांव है, कौन थाना क्षेत्र क्या है? गांव है कोतवालपुर, ब्लॉक है सिरोनी। थाना कौन सा है? गांव कोतवालपुर। थाना कौन सा? थाना जलालपुर है। अच्छा, बताइए क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे गांव में कोटेदार की मृत्यु होने के बाद कोटा हम लोगों के समूह में आया था। तो इसमें विभागी जो सभी है पदाधिकारी जो है ब्लॉक पे सभी तैनात हैं, सभी लोग इसमें विपक्षी किए। हम लोगों के समूह में कोटा आया है, क्या आया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दिए। सिर्फ हम लोगों को पता चला कि 4 तारीख को खुली बैठक है, जो कि कल थी। हम लोग सब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पहले बोले कि पुराने समूहों का इसमें नाम डाला जाएगा, पुराने समूहों को मिलेगा। हम पूछे कि नया समूह भी आवेदन करेगा, तो बोले बेशक करेंगे। तो आवेदन करने का मतलब होता है कि उनका नाम भी बोला जाए, लेकिन हमारा फॉर्म लिए फिर उसके बाद उसको दबा के रख दिए। एक बार भी हमारे नाम का कोई जिक्र नहीं किया। तो आज आपने शिकायत किया? हाँ, हमने आज शिकायत। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एलन है। कितनी समूह की कितनी महिलाएं आपके साथ आई हैं? समूह की महिलाएं हमारे पास लगभग 20 आई हैं और घर पे सभी तैयार हैं। कितना पुराना प्रकरण है ये? पुराना प्रकरण है ये 2020 का। क्या चाहती हैं आप इसमें? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग उसमें ना तो अपनी अनुभूति मतलब अपना ना तो हाँ में सर हिलाए, ना तो नाम में विभागी लोग अपना अपने आप से मोहर मार के अन्य समूह में दे दिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा नाम एलन है। सोनभद्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां घरेलू कलह से परेशान एक महिला ने अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के विशहर गांव में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जहां 25 वर्षीय प्रीति राजभर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला ने अपने 6 माह के मासूम बेटे आयांश और 4 वर्षीय बेटी आर्यन को भी अपने साथ फांसी के फंदे पर चढ़ा लिया। बेटे आर्यन के साथ घटना की
की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और उसके बाद स्थानीय पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और लोग स्तब्ध है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह करीब 8 बजे हम लोगों को वहां के पड़ोसी से फोन पर घटना की जानकारी मिली है और वहां घर पहुंचने पर देखा कि एक कमरे में महिला और उसके दूसरे कमरे में दोनों बच्चे रस्सी के फंदे पर लटके हुए थे। दरवाजा खुला था। परिवार अक्सर विवाद होता रहता था। परिवार में आपसी विवाद मारपीट चला करती थी। आज दिनांक 5 मई 2026 को यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्मा के अंतर्गत ग्राम लिसहार में की रहने वाली प्रीति राजभर, वाइफ ऑफ राजन राजभर, उम्र 25 वर्ष के द्वारा अपने 2 बच्चे अयांश उम्र लगभग 6 माह एवं आर्यन उम्र लगभग 4 वर्ष के साथ अपने ही घर में फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं एफएसएल की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया है एवं शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी भेजा गया है। बाबा क्या नाम है आपका? राम कुंवर राजभर। ये जिनकी मौत हुई है महिला क्या लगती हैं आपकी? लड़की भाई की लड़की है। कैसे घटना हुई है, कब जानकारी हुई आप लोगों को? घटना के विषय में तो मुझे नहीं मालूम था। सुबह हमको 8 बजे मालूम हुआ। क्या जानकारी हुई? कि बगल वाला फ़ोन किया कि मतलब कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। क्या बताया बगल वाला आपको? कि मतलब कि वो सब मर गए। कौन कौन? लड़की भी मर गई, उसके 2 बच्चे थे वो भी मर गए। तो क्या देखा आप लोगों ने जब आए तो आप लोग को क्या जानकारी हो पाई? हमने देखा कि सब रस्सी के फंदे में लटके हुए सब मरे हैं। क्या क्या उम्र है बच्चों की? एक को 4 साल का है, एक को 8 माह का है और 25 साल के लगभग की वो लड़की है जिसका बच्चा है। फंदे में कहाँ लटके थे ये लोग? घर में अंदर रूम में लटके थे। तो क्यों हो पाई, कोई जानकारी नहीं हो पा रही है? इसके पीछे वजह क्या, इतना खौफनाक कदम उठ गया? घर में तनाव, रंजिश, झगड़ा बराबर चलता था। यही को लेन देन की कमी है, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सब पर डिस्टर्ब करते थे। दारू धक्कड़ भी पीते थे, जो मांगते थे। दामाद क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, अपना खेती गृहस्थी उल्टा सीधा। वो थे उस समय? सब लोग थे घर पर। हाँ। घटना कब बजे की है ये? मुझे 8 बजे मालूम हुआ है। अब घटना रात का है कि 7 बजे का है कि 6 बजे का है, मुझे मालूम नहीं है। तो आत्महत्या ही है? आत्महत्या ही है? खुदकुशी? अब इसके विषय में तो हम कैसे साबित कर दें कि क्या है। उसमें वर्तमान में मान लीजिए घर में कोई नहीं था जब तो लोग मतलब दरवाज़ा खुला था। दरवाजा खुला था। खबर कानपुर से है, जहां पर आपको बता दें आगामी 9 मई 2026 द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जन जागरूकता हेतु एक विशाल रैली का शुभारंभ जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता को सुलह समझौता के माध्यम से अपने वादों का वहां पर और साथ ही वादों का अंतिम निस्तारण कराने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है।
हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद जो लोग अब तक इस पहल से नहीं जुड़ सके हैं, उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया जा रहा। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रश्मि सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत आयोजित लोक दल एक प्रकार की जनहित का महोत्सव माना गया है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद, शमनीय अपराध, चालान आदि, बैंक रिकवरी एवं राजस्व से जुड़े मामलों का अधिकतम निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से संभव हो पाता है। आज के जो लोक अदालत के लिए प्रचार प्रसार के करी है, इसके विषय में कुछ देखिए, ये आम जनता को जागरूक करने के लिए यह प्रयास है कि जो लोग, ऐसे तो हमने पैम्पलेट्स कराए और बाकी काफी प्रचार प्रसार पहले भी हुआ हो, लेकिन जो लोग छूट गए ये उनके लिए है कि जो अपना सुलह समझौते के माध्यम से अपने वादों का अंतिम निस्तारण करना चाहें वो आ जाए। नहीं, उसमें ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। प्रचार प्रसार का उद्देश्य ही रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, तो इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। नहीं, ये है 9 मई को है, एक दिन का है लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो जितनी स्कीम्स हैं उसके तहत लोक अदालत एक हम लोगों के लिए महोत्सव की तरह होता है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय और मैं नोडल अधिकारी लोक अदालत, हम लोगों का एक बड़ा प्रयास है कि कानपुर नगर को जागरूक किया जाए कि लोक अदालत के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा वादों को किस तरह जल्दी निस्तारित करा सकते हैं। और सबसे बड़ा लाभ है, इसकी अपील नहीं होती। मतलब मुकदमा अगर लोक अदालत के दिन 9 मई 26 को निस्तारित हुआ तो जीवन में फिर उसको उस मुकदमे के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। कितने लोगों को पहले लाभ मिल चुका है? पिछली जो लोक अदालत है उसमें लगभग 2 लाख वादों का निस्तारण किया गया था। इसीलिए हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया है कि हम लोग कम से कम 2 लाख से अधिक का डिस्पोजल इस लोक अदालत में माननीय जज साहब के निर्देशन में कर पाए। सबसे ज्यादा मामले पारिवारिक वाद से होते हैं, मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं, और जो शमनीय वाद होते हैं, जो चालान वगैरह हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा बैंक की रिकवरी और रेवेन्यू के वाद, इनके सबसे ज्यादा डिस्पोजल होते हैं। ये आज जो रैली की गई है लोक अदालत को प्रचार प्रसार किया गया, उसके विषय में कुछ देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 9 मई 2026 को एक विशाल मेगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और इस लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना जटिल प्रक्रियाओं को अपनाए हुए आप सुलह समझौते के आधार पर अपने मुकदमे को निस्तारित करवा सकते हैं। इस बार की लोक अदालत कानपुर नगर के लिए इसलिए बड़ी विशेष है कि इस बार हमें बार एसोसिएशन का इतना ज्यादा सहयोग मिला है कि मैं अपने पूरे सर्विस कैरियर में इसको भूल नहीं पाऊंगा। और इस बार हम लोगों ने बार एसोसिएशन के दोनों पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करके जागरूकता अभियान चलाया है, और उसका नतीजा ये है कि आज एक बहुत विशाल मेगा कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं दोनों बार के अध्यक्ष और महामंत्री को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मामले कौन से आते हैं? देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के मामले हैं, सिविल प्रवृत्ति के मामले हैं, बहुत ज्यादा मैटर इसमें फैमिली कोर्ट्स के इन्वॉल्व रहते हैं, और चालानी के मामले हो गए अपना, तो छोटे छोटे हैं, बैंकिंग के मामले हो गए, बैंकिंग लिटिगेशन मामले हो गए। लिटिगेशन वो मामले होते हैं जिसमें आप निस्तारित करवा के आप लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, ये मामले निस्तारित किया जा रहे हैं इस बार। खबर श्रावस्ती से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के जरिए शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का औपचारिक शुभारंभ किया है। इसी क्रम में श्रावस्ती में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने संबोधन का प्रसारण किया, साथ ही छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उनका मानदेय 10,000 से 18,000 किया गया, और सबसे अनुरोध करना चाहूंगी एवं अपेक्षा करूंगी कि एस्पिरेशनल जिला होने के नाते शिक्षा का स्तर और बच्चों को पढ़ाने में और रुचि लेके
और इस तरह से बच्चों को आगे लेके जाएं कि वो बड़े होकर अच्छे से बने। कितने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया मैम? हमारे यहाँ आज 500 शिक्षा मित्रों को यहाँ पे जिला स्तर पर बुलाया गया, जिसमें 30 शिक्षा मित्रों को हमने जिलाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष जी के हाथों से बताया गया, बाकी सभी लोगों को दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उनका मानदेय 10,000 से 18,000 किया गया और सबसे अनुरोध करना चाहूंगी एवं अपेक्षा करूंगी कि एस्पिरेशनल जिला होने के नाते शिक्षा का स्तर और बच्चों को पढ़ाने में और रुचि लेके और इस तरह से बच्चों को आगे लेके जाएं कि वो बड़े होकर अच्छे से बने। कितने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया मैम? हमारे यहाँ आज 500 शिक्षा मित्रों को यहाँ पे जिला स्तर पर बुलाया गया, जिसमें 30 शिक्षा मित्रों को हमने जिलाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष जी के हाथों से बताया गया, बाकी सभी लोगों को दिया। खबर महोबा से है, जहां महोबा में हिट एंड रन का कहर देखने को मिला है, जहां एक बेकाबू कार ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पति पत्नी और बच्ची समेत कुल 4 लोग लहूलुहान होकर गिर पड़े हैं और आरोपी चालक घटना के बाद कार सहित मौके से फरार हो गया। स्थानीय युवक की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महोबा शहर के मुकुंदलाल इंटर कॉलेज के पास उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार कार ने काल बनकर सड़क पर कहर बरपाया है। रफ्तार और लापरवाही ने 4 लोगों को अस्पताल के बेड पर पहुंचा दिया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक रामनगर निवासी 35 वर्षीय गणेश प्रजापति अपनी पत्नी गंगावती और 12 वर्षीय बेटी अंशिका के साथ एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक मुकुंदलाल इंटर कॉलेज के पास पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि आरोपी चालक रुकने की बजाय गाड़ी को और तेज करके भगाने लगा। भागने की इस कोशिश में उसने एक अन्य बाइक सवार 20 वर्षीय रविंद्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। रविंद्र की इस हादसे में बुरी तरह वह घायल हो गए हैं और साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक मौके से कार लेकर रफू चक्कर होने में कामयाब रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत घायलों को प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर शिशुपाल ने बताया, गणेश, गंगावती और साथ ही अंशिका की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन रविंद्र की स्थिति नाजुक है। मेरा भतीजा और बहू और नातन बाइक से रामनगर से लेके यहाँ प्रकाश उसमें आ रहे थे, विद्यालय में निमंत्रण था, तो मुकुंदलाल के स्कूल के पास अचानक कोई 4 व्हीलर गाड़ी मार के चली गई टक्कर। और मैं वहाँ था निमंत्रण में, तो मुझे फोन से सूचना प्राप्त हुई तो मैं वहाँ गया। जब तक मेरे मित्र भाई जीतू यादव ने 108 बुला के एम्बुलेंस को अस्पताल भेजा। लाया गया है, क्या कुछ मामला है? कुछ घायलों को परिजनों द्वारा लाया गया है। RTA का मामला है और जिनमें से अभी उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और फिलहाल सभी की हालत स्थिर है। एक घायल को उसकी गंभीर चोटें हैं, जिसको देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये ऐसी घटना है कि मैं अपने प्रतिष्ठान में बैठा था, मुकुंदलाल तिवारी इंटर कॉलेज के बगल में मेरा बालू ईटा का डंप है, मैं वहाँ बैठा था और मैंने देखा कि मुकुंदलाल तिवारी इंटर कॉलेज के मेन गेट के सामने हमारे जो मार्शल हैं प्रेमचंद जी, इनके जो भाई हैं, वो भाई और उनकी बहू और उनके बच्चे तीनों लोगों को एक 4 व्हीलर वाला मारते हुए चला गया जा रहा था और मैं बाहर निकला, तब तक मेरे डंप के पास एक 4 व्हीलर वाले ने उस लड़के को भी उचकाया है, वो गिर गया और इस कंडीशन में गिरा कि जैसे मृत अवस्था में हो। मैंने देखा, तत्काल में बाहर निकल के आया, जैसे ही मैंने उसको उठाया फौरन 108 नंबर में मैंने फ़ोन किया और एम्बुलेंस आई। मैंने एम्बुलेंस में उन लोगों को लादा और सीधा जिला चिकित्सालय में लेके आ गया। उसके बाद मैंने 112 में सूचना दी कि वहाँ बाइक वगैरह जो पड़ी हैं उनको आप लोग जाके देख लें और मैं इन लोगों को, पेशेंटों को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। कितने लोग घायल हैं? कुल लोग इसमें 4 लोग घायल हैं। 3 लोग प्रेमचंद मार्शल के यहाँ से हैं, जो 3 लोग वो घायल हैं और चौथा एक बंदा और वहीं रामनगर का ही है, वो भी घायल है। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी इको स्पोर्ट करके गाड़ी थी कोई, इतना मैं देख पाया।
बाकी वहाँ जो कैमरा वगैरह लगे हुए पुलिस लाइन तिराहा में, उससे वो चेक हो सकती है। कहाँ से लौट रही थी गाड़ी राठ चुंगी होते हुए सीधा राठ रोड जा रही थी गाड़ी, और ये लोग वहां से आ रहे थे, और एक लड़का जो बाद में घायल हुआ ये यहाँ से राठ चुंगी से जा रहा था। मेरा भतीजा और बहू और नातन बाइक से रामनगर से लेके यहाँ प्रकाश उसमें आ रहे थे, विद्यालय में निमंत्रण था। तो मुकुंदलाल के स्कूल के पास अचानक कोई 4 व्हीलर गाड़ी मार के चली गई टक्कर, और मैं वहाँ था निमंत्रण में। युवक पर जानलेवा हमला, हालत नाजुक बताई जा रही। देर रात सनसनीखेज वारदात, धारधारी हथियार से हमला, हालत गंभीर है और पुलिस ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। रात से लापता था युवक, सुबह पुल के पास मिला है घायल। 3 से 4 हमलावरों ने घात लगाकर किया हमला। 2 आरोपियों की पहचान रवि जायसवाल और निखिल और साथ ही परिजनों ने की है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश जारी। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही। अपना नाम और परिचय बताएं। वर्षा जायसवाल। क्या घटना हुई है कोतवाली आई? मेरे मेरा बेटा शनिवार की रात को काम करने निकला था। रात को 1 बजे तक वापस आ जाता है। इंतजार कर रहे थे, मेरा बच्चा वापस नहीं आया। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। फिर सुबह 7:30 बजे पुलिस की तरफ से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके बेटे को सपा कार्यालय के पास मार के फेंका गया है, और हम लोग ट्रॉमा सेंटर लेकर के आए हैं। मेरा बच्चा एकदम जिस हालत में, बच्चा न बोल पा रहा है न कुछ कर पा रहा है। उसमें 2 लोगों का नाम आया है, रवि जायसवाल और निखिल करके है। क्या किसी कोई पुलिस आई है? जी, पुलिस से विशाल वर्मा करके पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने उठाया था मेरे बच्चे को। उन्होंने ही पहले प्राथमिक उपचार कराया, फिर मुझे इन्फॉर्म कराया है। अब क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो भी मेरे बच्चे को मारने में शामिल है वो जल्द से जल्द पकड़े जाए, उनको उचित सजा मिले। प्रशासन से मेरी यही विनती है कि उन लोगों को पकड़े और मेरे बच्चे को जो मारे उनको सजा मिले। अपना नाम और परिचय बताएं। वर्षा जायसवाल। क्या घटना हुई है कोतवाली आई? मेरे सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई है। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ने बताया है कि उसके घर के पिलर से बिजली का पोल बंधा हुआ था, जिसमें करंट उतरा था। इसी करंट के चपेट में आने से उसकी एक भैंस की मौत हो गई है। और पीड़ित ने यह भी बताया है कि इस खतरनाक पोल को हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग को और नगर पंचायत में शिकायत दी गई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने ही कोई लापरवाही दिखाते हुए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इतना ही नहीं, पीड़ित ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आतिकुर रहमान सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कई बार गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या जस की तस बनी रही। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। तो आजाद नगर में रहता हूँ, डुमरियागंज। विनोद, क्या मामला हुआ है? एक खंबा आज करीब 2 साल से लटका हुआ, टूट के गिर गया। बांधने की वजह से पाँव में खड़ा हुआ है। हमने गौरव मिश्रा से भी कहा, वो भी कहते हैं करवा दे रहे हैं। वार्ड नंबर 2 सुबराती से भी कहा, वो भी बोल रहे हैं कि हम करवा दे रहे हैं। अभी जल्द में जब चोरों का हल्ला हुआ था, चेयरमैन आए थे अतीकुर, उनको भी बोला मैंने, तो बोलते हैं कि रात में 2 बजे आए थे चोरों के हल्ला में, तो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, सुबह सही हो जाएगा। अब क्या घटना हुई है? अभी थोड़ी देर पहले जैसे लाइट चेकअप हो रहा था, चेकअप के टाइम लाइट आया, तुरंत लाइट खंभे से पोल में उतरा, पोल से दीवार में आया, गेट में आया। भैंस मेरी बांधी थी, तो तत्काल करंट उतरने के कारण छटपटा के दम तोड़ दी। अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, जो मेरा नुकसान हुआ है उसको जेई साहब, चाहे सभासद लोग हों, चाहे चेयरमैन हो, कोई भी शासन प्रशासन मेरा भरपाई करे। क्या नाम है आपका? उमेश।
उमेश गुप्ता। कहाँ रहते हो, क्या मामला हुआ है? डुमरिया में रहते हैं सर। हम नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। हमने 5-6 चक्कर 10 चक्कर शिकायत किया वहाँ जाके, क्या नाम है, जहाँ लाइट का बिल भरा जाता है वहाँ हमने जाके हैडिल पे शिकायत किया 5-6 चक्कर। हमने चेयरमैन साहब को भी फोन किया था 3-4 चक्कर, कोई सुनवाई नहीं हुआ इस पोल के लिए। हमने बोला भाई तार खुलवा दो, हम तार काम करवाने जा रहे हैं। उसके बाद बोले गिरा दो, डाल भरना पड़ेगा आपको। कौन कह रहा था? वहाँ एजेंसी मतलब हैडिल पे कह रहे हैं कि आप गिरा दो, आपको डाल भरना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, क्या घटना आपके साथ हुई? घटना यही हुई है सर कि हमारा भैंस आज 4 बजे चल के आई है, उसके बाद बांधी गई है, उसके बाद करंट उतर के मर गई भैंस। वो खंभा में बांधा है, कैसे मरी, क्या दिक्कत? अब दिक्कत यही है सर कि पोल में तार बांधा हुआ है, तार करंट उतरा, इधर भैंस इधर चपक के मर गई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान का भरपाई हो और ये सही कराया जाए। और जो ये काम मतलब ये नगर पंचायत नहीं, नरक पंचायत है ये। ऐसा किसी का कहने पे कोई काम सुनवाई नहीं होता है। हमने 10 चक्कर हैडिल में जाके 10 चक्कर कम से कम हमने जेई से, और हमारे मोहल्ले को लाइन मैन है भी, उनको भी कहा था, जेई साहब को भी कहा था ये बात। हमने बिल भरने हम गए थे, उसको 10 चक्कर कम से कम कहे होंगे, 10 चक्कर भैया। क्या कह रहे थे वो लोग? कह रहे थे कि मतलब हवा में बात ले रहे थे, हवा में बात ले रहे हैं कोई। मतलब हम बोले कि खोल के गिरा देंगे, तो बोले गिरा दोगे तो डाल भरना पड़ेगा आप लोग को। लिखित में आपने कहीं किसी अधिकारी के पास शिकायत की? लिखित में नहीं, हमने कभी उससे। खबर अमरोहा से है, जहां श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभिषेक यादव के निकट पर्यवेक्षण में 25,000 का इनामी वांछित गौकश अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें दिनांक 5 मई 2026 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा सूचना पर दिनांक 20 अप्रैल 2026 को ग्राम तवाई के जंगल में हुई गौकशी से पुलिस मुठभेड़ के वांछित अभियुक्त हारून पुत्र फारूक निवासी ग्राम ढकिया थाना डेलारी जनपद मुरादाबाद को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना डिडौली क्षेत्र में पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अभियुक्त जो पूर्व में एक गौकसी में महजाद नाम का एक अभियुक्त जो पूर्व में जेल गया था पुलिस मुठभेड़ में, उसका एक साथी हारून पुत्र फारूक जो डिलारी थाना जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, उसका आज यहाँ मूवमेंट था। ये महजाद के यहाँ इसका आना बताया गया था और यहाँ से इसको पास में जो पायती कला गांव है वहाँ इसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ इसको जाना था। मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर डिडौली अपनी टीम के साथ यहाँ उसकी तलाश कर रहे थे। एक व्यक्ति जब सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा, उस संदेह में उन्होंने उसको जब रोका तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। इसमें इंस्पेक्टर डिडौली उनको कुछ इंजरी भी हुई है हाथ में। उनके द्वारा जवाबी फायरिंग उनकी टीम के द्वारा की गई, जिसमें हारून नाम का जो अपराधी है, जो पूर्व में जिसके ऊपर गौकशी और गैंगस्टर के और अन्य कई अभियोग पूर्व से हैं, उसके पैर में पुलिस की गोली लगी है जिसमें वो इंजर्ड हुआ। यहाँ मौके से एक तमंचा 315 बोर और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। उसने पूछताछ में जो पूर्व की घटना थी उसमें अपने को सम्मिलित होना बताया है। पुलिस का क्योंकि वांछित था और इसके ऊपर पूर्व से ही 25,000 का इनाम भी है, तो इस प्रकार इस पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त हारून की गिरफ्तारी हुई है और इसको उपचार के लिए यहाँ घटनास्थल से अस्पताल भिजवाया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां सड़क हादसे में पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क पर पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने कुचला है। हादसे में घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र से किया गया जिला अस्पताल रेफर। जिला अस्पताल लाने पर व्यक्ति की हुई मौत। मृतक व्यक्ति की नहीं हो सकी अब तक कोई पहचान। जनपद के पिसावा थाना क्षेत्र के गोपा मऊ का मामला बताया जा रहा।
चंदौली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा। डीडीओ नगर के बाद अब सदर मुख्यालय में भी क्षेत्र में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सीधी कार्रवाई ही होगी। जानकारी के मुताबिक पुरानी बाजार से लेकर जिला अस्पताल तक सर्विस रोड के किनारे किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर लिया गया है। इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जल्द ही बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि ये अभियान एसडीएम, सीओ और नगर पंचायत अधिकारियों के नेतृत्व में चलाया जाएगा, जिसमें प्रमुख पुलिस बल भी तैनात रहेगा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था बिल्कुल भी ना हो। किसी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। गलत इंजेक्शन लगने से महिला की हुई मौत। आपको बता दें कि पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर परिजनों ने महिला को किया था भर्ती। निजी अस्पताल में चिकित्सक ने भर्ती कर शुरू किया था इलाज। घटना के वक्त अस्पताल में नहीं थे चिकित्सक। 27 वर्षीय महिला मरीज की मौत के बाद तेजी से अस्पताल के स्टाफ हुए फरार और स्वजन और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। हम लड़के के चाचा जी हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जी.एस. पटेल। हम भी पेशे से डॉक्टर थे जो है। क्या लोग घटना सर, हम लोग इस बच्ची को जो है स्वस्थ लेकर वहाँ के कराही से यहाँ हॉस्पिटल में आए थे और यहाँ आने के बाद जो है लड़की बोलती डोलती थी एकदम जो है। और बोलते डोलते जब हम लोग एडमिट किए तो डॉक्टर बोले कि चलिए अच्छा ठीक हो जाएगी, हम लोग एडमिट कर दे रहे हैं। और इसके बाद जो है कि स्थिति जो है 12 बजे के बाद इसको जो है बिगड़ने लगी। बिगड़ते बिगड़ते लड़का हमारा गया जो है डॉक्टरों के पास, तो एक भी डॉक्टर नहीं थे। और उसके बाद जो है ऐसा करते करते जो है अब स्थिति बिगड़ती गई। इसके बाद जो है सुबह हो गया सर। इसके बाद डॉक्टर कोमल सिंह को हम बार बार सर 12 बजे से फ़ोन कर रहे थे। वो ससुराल में पहुँचे हैं, जो उनके साले की शादी है सर। और हमारा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं वो। इसके बाद जो हम सुबह हमारा लड़का फ़ोन किया कि जो है चाचा आइए, स्थिति जो है बहुत गड़बड़ होती जा रही है। तो हम लोग आए तो जो है ये सब सुबह 6 बजे लेके आईसीयू में गए थे। आईसीयू में जाने के बाद जो है वहाँ डेथ कर चुकी थी। अब अपना प्रॉब्लम सल ये थी कि वो उल्टी और पेट में दर्द था, यही समस्या थी। अब वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वो दम तोड़ दी थी जो है ऊपर आईसीयू में। दरवाजा बंद किए थे डॉक्टर, ये सब समस्या है।
रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राम शक्ति नगर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम को लोगों ने विरोध कर सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगा रहा है और लेकिन लोगों में मीटर को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। मंगलवार को रामनगर ब्लॉक के ग्राम शक्ति नगर क्षेत्र में टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची है। उन्होंने एक स्वर में स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए विद्युत विभाग जनता को परेशान कर रहा है ऐसे कहा है। इस मीटर से जनता के हजारों से लाखों तक के बिल आ रहे हैं। भाजपा सरकार अडानी व अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और विभाग 21 दिन का बिल दे रहा है। एक साल में 12 बिल आने चाहिए लेकिन 15 बिल आ रहे हैं और साथ ही फिक्स चार्ज के नाम पर जबरन वसूली भी की जा रही है। फाड़ के बिजली दफ्तरों के आगे फेंक दिए हैं। यहाँ भी हम पहले भी विरोध कर चुके हैं, हम पे मुकदमा भी लगाया। तिलकराज बेहड़ जी ने भी विरोध किया था। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये स्मार्ट डकैती है। ये मीटर शाम को जब पीक लोड होता है, जिस समय लोड ज्यादा बढ़ता है लोगों के घरों में, आपके हमारे, तो उस समय ये ज्यादा रीडिंग करके देगा। और 2-2, 2.5, 3-3 लाख के बिल जो है यहीं रामनगर में और हल्द्वानी में लोगों के आ गए हैं। और अडानी की कंपनी के ये मीटर हैं और हमारा खुला आरोप है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सारी परिसंपत्तियां जो हैं उसको बेची जा रही हैं और घर घरों में उसका मीटर भी लगा जा रहा है। इस मीटर का 25,000 की कॉस्ट जो है बाद में जो है बिलों में जोड़ करके किस्तों में आ रही है और बिल जो है दुगुने से तिगुने से ज्यादा आ रहे हैं और जो जम करने के बाद लाखों के बिल आ रहे हैं वो अलग है। पर किए गए हैं तो सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे ना। कंफ्यूजन दूर करना किसका काम है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल किस लिए है? ये अडानी के लिए थोड़ी सरकार बनाई है। लोकतंत्र अडानी के लिए थोड़ी है। उसके मीटर लगाने के लिए आप तोप तमंचे राइफलें लेके फोर्स लेके आ गए हैं लोगों के घरों पे, गरीब लोगों को डराने के लिए, उनके डकैती डालने के लिए। ये सरकार लूटने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है, इसीलिए स्मार्ट मीटर को लाई है। नहीं तो बताया ना इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्या उपभोक्ता ने लगाया है, विभाग ने लगाया है और विभाग के अधिकारी यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और अपग्रेड कर रहे हैं तो इस खंभे को देखो ना, इसको सीधा करो जो घर के अंदर घुसा पड़ा। ये बिजली के तार खिड़कियों से अंदर जा रहे हैं, एंगल लोगों ने लगा करके और करके इनको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, पोलों को ठीक नहीं कर रहे हैं, तार नहीं बदल रहे हैं, अंडरग्राउंड लाइनें नहीं बना रहे हैं, लेकिन मीटर जो बिल ज्यादा देगा वो उससे अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये इस सरकार की लूट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक मुकदमा हम पे यहाँ लग चुका है और हम कह रहे हैं विभाग से तुम चाहो तो दूसरा तीसरा मुकदमा हमारे खिलाफ लगा लो, हम गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहेंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर का पूरे देश में विरोध हो रहा है। मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में, फर्रुखाबाद में लोगों ने सारे मीटर उखाड़ के बिजली दफ्तरों के आगे फेंक दिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही, जहां आज प्रत्येक महीने की इस बार भी जसपुर उपजिलाधिकारी राहुल शाह की अध्यक्षता में इस महीने के प्रथम मंगलवार को तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि आज आयोजित हुई इस तहसील दिवस में 3 शिकायतें आई हैं, जिसका निराकरण के लिए तत्काल मौके पर निर्देश दे दिए गए और तहसील दिवस में भी सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और साथ ही अधिकारी अनुपस्थित भी उनको नोटिस भी भेज दिया गया ताकि आगे भी हर तहसील दिवस में उपस्थित सभी लोग रहें। इस तरह इसके अलावा उपजिलाधिकारी ने जानकारी को लेकर बताया है कि तहसील दिवस में अधिक से अधिक क्षेत्रवासी प्रतिभाग जरूर करें। कोशिश ये की जाएगी कि तहसील दिवस अन्य स्थानों पर, जो कि हमारे तहसील के अन्य स्थान हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे भी रोस्टर बनाते हुए आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की जन सुनवाई वहाँ पे मौके पे की जा सके। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक ही
ही दिन और साथ ही यूकेपीएससी और यूपीएसएससी परीक्षाएं तय होने और अभ्यर्थी कई दिनों से यूकेपीएससी कार्यालय के बाहर परीक्षा तिथि बदलने की मांग को लेकर बैठे थे धरने पर। अभ्यर्थियों के विरोध के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 की भौतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। आयोग के अनुसार 9 मई 2026 को प्रस्तावित फिजिक्स और 10 मई को प्रस्तावित सिविक्स की लिखित अनुष्ठित परीक्षा अगले आदेश तक के लिए टाल दी गई है। निर्णय 4 मई 2026 को आयोजित आयोग की बैठक में लिया गया है और जो विज्ञापन संख्या A3/S1 और साथ ही DRLIC 2025 के अंतर्गत प्रस्तावित था। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने बेटी को जन्म दिया है। स्थानीय लोगों ने इस महिला को तपोवन में सड़क पर लावारिस अवस्था में प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। समय से अस्पताल पहुंचने पर मां बेटी की जान बच गई है। और साथ ही आपको बता दें कि गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस का इंतजार कर महिला को तत्काल ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने सुरक्षित प्रसव कराया है। इस दौरान महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। वह अपना नाम पता भी ठीक से नहीं बता पा रही है। फिलहाल इतना पता है कि महिला मूल रूप से पंजाब प्रांत की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।